नमस्कार, स्वागत है आपका FTP हिंदी में। और आज हम अपने अगले वीडियो यानी चर्चा पर बात करने जा रहे हैं दिल्ली में चल रही एक राजनीति पर। आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दादा BN दास जी। स्वागत करते हैं उनका। सर वेलकम। नमस्कार नमस्कार। तो सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। बस जो दिल्ली का जो अभी सिनेरियो है, इसमें खुश रहना बहुत मुश्किल है। क्या को एयर क्वालिटी आपने देखा, अक्टूबर महीने में सबसे AQI बोला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 300 को ऊपर पार हो गया है। एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसको 100 का नीचे होना बिल्कुल। मगर खैर अभी तो इस विषय में तो बड़ी पॉलिटिक्स हो रहा है। कहीं भी पूछता हूँ, हम लोग जो आज का दिन में सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अभी और केंद्र का जो सत्ताधारी पार्टी है वो यहाँ पे स्टेट में विपक्ष है, तो वो तो दोनों में तो लड़ाई जब से आया तब से लड़ाई चल रहा है। मगर हर चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीतते आ रहा है। पिछले बार भी देखा हम लोग कि इतना दिन से जो नगर निगम जो था भाजपा का पास था, वो आम आदमी पार्टी ने उसको हासिल कर लिया। मगर इस बार का बात रजनीश कुछ दूसरा है। पॉलिटिशियन किस लिए ना भाई, अपना अपना क्षेत्र से जो चुन के आता है उसको सही दिशा देने के लिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मगर रजनीश दिल्ली में और बंगाल में चारों तरफ, मैं दिल्ली बंगाल का बात क्यों बोल रहा हूं, क्या को दिल्ली और बंगाल में जो हेवीवेट जो उधर का TMC और इधर का आम आदमी पार्टी का हेवीवेट जो नेता है, वो लोग सलाखा का पीछे। और तो और टुमारो यानी कि 2 नवंबर को दिल्ली का मुख्यमंत्री को बुलाया है ED ने। सनसनी फैल गया भाई। सर यही सनसनी फैल गया। ये भाई उसका अपना पार्टी में बोला भाई, अगर किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को अगर अरेस्ट कर लेगा, हम लोगों का विकल्प क्या होगा? विकल्प क्या होगा? सरकार डिसॉल्व हो जाएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। ऑब्वियस है सर। हमारी सरकार पूरी तरह से स्थगित कर दी जाएगी और उस वक्त राज्यपाल दिल्ली को चलाएंगे। बराबर, राइट। इसका आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव नॉर्मल जो हम आम लोगों की बात करते हैं, मैं मोस्टली आम लोगों की ही बात करता हूँ। जी जी, हम लोग ही बात करता हूँ। हाँ। हमारा चैनल आम लोगों की बात करता है, तो ये इसका प्रभाव आम जनता पर कैसे पड़ेगा? क्या इसके रिपरकशंस होंगे? आम जनता क्या बोल रहे हैं जानते हो? मैं एक छोटा कहानी बोलता हूँ। आप देखो, गोबर देखा ना, गोबर से उपले बनता है, तो उपले जब जल जाता है गोबर हंसता है, अरे उसको भी तो एक दिन जल रहा है। जो जिस तरह, मैं एक बात फिर दोहराने की कोशिश करता हूँ, जे आज से 100-150 साल पहले स्टीफन लीकॉक एक पंक्ति लिख के गया था, आज का जमाने में क्या होगा? पीपल हु लिव्स इन द ग्लास हाउस ought to throw stones in the modern days। यानी कि आप दूसरे को जितना टांग खींच सकोगे, जितना बुराई करोगे, आपका जो काला है वो आदमी का सामने नहीं आएगा। आज का दिन में जिस तरह चल रहा है, काल क्या होगा नहीं होगा वो तो जो प्रोसेस है, ED का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के अनुसार होगा। दादा एक चीज और मुझे आपसे जाननी थी, इसी में मतलब प्रकाश डालना चाहिए हमें एक बात। ED का जो प्रोसेस है, क्या उसमें किसी तरह से भी BJP का कोई हस्तक्षेप रह सकता है? देखो, ED एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। ED का काम क्या है ना, देश के भीतर अगर कोई मैंने किसी भी तरह का कोई बुरा काम कोई करता है, कोई स्कैम वगैरह बहुत करता है। आप तो हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, बहुत दिन पहले आप लोग तब छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे, सबसे बड़ा स्कैम हुआ था 92 में। हाँ। बंगाल में शारदा स्कैम हुआ। शारदा स्कैम। यहाँ पे शराब घोटाला स्कैम हो गया। शराब घोटाला। हमारा कहने का मतलब रजनीश, हम लोग जो निरंतर प्रयास रहा आज तक का, ये भाई मैं तुमको चुन रहा हूं,
तुम मेरा बात जाके जो सभा है पकड़ लो, कोई नगर निगम चुनाव में देश की सबसे बड़ी सभा संसद, वो तो अलग हो गया, मैं छोटा छोटा हिस्से में बोल रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी हर चुनाव जीतते आ रहा है, क्या ये गिमिक का साथ? यही तो पॉइंट है दादा, यही में एक बहुत अलग विचित्र सोच में डाले जा रहा है कि यदि दादा अगर इस तरह का कोई आरोप है नहीं तो आम आदमी पार्टी के लोग इतने वक्त से बड़े बड़े अधिकारी जेल में हैं, कईयों पे आरोप हैं और कईयों पे ईडी अभी जांच कर रही है। क्या ये किसी तरह का किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है या एक्चुअल में कुछ है इसमें? देखिए, देश का कानून व्यवस्था को रजनीश आप लोगों को सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। ईडी ने अभी जितना भी आदमी जेल का पीछे में है वो लोगों का विरुद्ध में जो धारा दिया गया है उसका जांच चल रहा है। इस विषय में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर जिस तरह खुलासा घोटाला का खुलासा आम मानस का अंदर आ रहा है, इसका असर इतना बुरा होगा आने वाली काल में रजनीश। काहे को अभी दिल्ली में देखो, पूरा बाहर से आदमी आके पूरा एनसीआर दिल्ली में, दिल्ली के वासी कितना है, पूरा आदमी रोजगार के लिए कहीं भी रोटी खा लेता है फुटपाथ से, फुटपाथ में सो जाता है, मगर यहाँ से कोई जाता नहीं है। आज दिल्ली का जो सुनहरा समय था वो आहिस्ता आहिस्ता सनसेट जैसा होता है, सूरज का उदय होता है पूर्व दिक में, पश्चिम में वो ढल जाता है। उसी तरह दिल्ली का अभी हालत बड़ी गंभीर है। तो रजनीश, जो कंटिन्यूशन में मैं जो आपको इस बात का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक साथ में अगर चुनाव हो जाता है सारा देश में, विधानसभा हो, नगर निकाय हो और लोकसभा हो, तो कितना जो पैसा जो खर्चा होता है उसमें फंड में बहुत कमी आएगी। और देश का आदमी अगर देशवासी भारतीय है, हर्ष का साथ इसमें शामिल होगा। हाँ, आप बोल सकते हो भाई कहीं जगह में सब ज़्यादा बहुत बड़ा सब है जो बूथ दखल कर लेता है, तो चला जाओ तुम्हारा वोट हो गया है। तो एक साथ में वोट होने से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कम पड़ जाएगा, मगर इसके लिए भारत का आदमी को सामने आना पड़ेगा। मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं अपना वोट मैं खुद दूंगा, अपना वोट को मैं ना बेचूंगा ना किसी का हाथ में सौंपूंगा, अपना मताधिकार मैं खुद दूंगा। यू आर एब्सोल्युटली रजनीश, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये एक साथ सारा देश में पूरा चुनाव होने में भारत का लिए ही अच्छा होगा। खैर, काल क्या होने वाला रजनीश हो तो आगे हम लोग सब देखेंगे, मगर काल अगर किसी तरह दिल्ली प्रदेश का चीफ मिनिस्टर को ईडी ने उसका सवाल जवाब में थोड़ा चूक मिला, जो मिलने का संभावना अधिक है, जो अभी जो वातावरण हो गया है, फिर तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट हमारे सामने मौजूद हो जाएगा। मगर जो लोग आज का दिन में गला फाड़ के बोल रहे हो, आपका भी एंटी इनकम्बेंसी है। आपका सरकार 2014 का बाद से जिस तरह का सारा देश में एंटी इनकम्बेंसी है, भाई सरकार चलाने के लिए जब चलाते हो तब आपका कुछ नेगेटिव भी फ्लोटिंग होगा, उसको स्वीकार करो ना, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो। दादा, पॉइंट यही है ना कि जब आप कुछ करोगे हाँ, तो आपकी कमियां निकाली जाएगी, वो कॉमन है। खैर, हमारा जो निरंतर जो प्रयास का हमारा जो पार्ट है, एक ही बात रजनीश हम लोग दोनों मिल के बोलेंगे, भारत का जितना भी करोड़ आबादी है वो सब एक है, और एक होके ऐसा सरकार चुनना चाहिए जो सरकार देश हित में, जो सरकार देश का जो आवाम है, जो पॉपुलेशन है, माने कोई भी पार्शियलिटी नहीं करके सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाया था उसका सही से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आने वाले 2024 का चुनाव ही
जो रिजल्ट आएगा वही बताएंगे। जनता अपने आप बता देगी। तो इसी के साथ अब हम लेंगे आपसे अलविदा और फिर से मिलेंगे एक नई चर्चा में अगले वीडियो में। आज हम रुखसत करते हैं दादा को भी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। FTV हिंदी दिल्ली से मैं रजनीश भारद्वाज। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप अपडेट रहें और जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।